हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक दिन का जो इंडियन हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 22 जुलाई 2019 को इसरो ने अपने लूनार मिशन का सेकेंड पार्ट चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। करीबन 3,84,000 किलोमीटर्स का सफर तय करके चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट मून के ऑर्बिट में पहुंचा था। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोट आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसके सेकेंड लॉन्च पैड से इसे लॉन्च किया गया था। इस दूरी को तय करने में स्पेसक्राफ्ट को 7 हफ्तों का समय लगा था, जो थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर लूनार मिशंस। इसरो ने एक ऐसा सर्क्यूशियस रूट डिसाइड किया था जो थोड़ा चक्करदार है, थोड़ा लंबा है। इस वजह से चांद तक पहुंचने में 7 हफ्तों का समय लगा। मून की ऑर्बिट में पहुंचने के लिए इस रूट से जाने से ये फायदा है कि इससे अर्थ की ग्रेविटी का फायदा लेते हुए चांद की ओर बढ़ा जा सकता है। दूसरे रूट से जाने में कम समय लगता है, पर वो ज्यादा ही कॉस्टली है, ज्यादा महंगे पड़ते हैं। इसकी कॉस्ट एज ऑफ जून 2019 एलोकेट की गई थी 9.78 बिलियन रुपीस, विच इज अप्रोक्सीमेटली 141 मिलियन यूएस डॉलर्स, जिसमें से 6 बिलियन स्पेस सेगमेंट के लिए थे और 3.7 बिलियन लॉन्च कॉस्ट थी और GSLV Mark 3 रॉकेट लॉन्चिंग के लिए। पर मिशन चंद्रयान 2 के लिए नेचर को कुछ और ही मंजूर था। चंद्रयान 2 को शेड्यूल किया गया था चांद के साउथ पोलर रीजन में 70 डिग्री साउथ एल्टीट्यूड पर 600 किलोमीटर दूर चांद के साउथ पोलर रीजन में, जो कि एक स्मूथ प्लेन एरिया है लैंडिंग के लिए। चांद का साउथ पोल अब तक अनएक्सप्लोर्ड है। चंद्रयान 2 वहां पर जाकर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने वाला था एक लूनार डे के लिए, जो कि धरती के 2 हफ्तों के बराबर है। 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह से बस 2 किलोमीटर दूर से क्रैश हो गया और उसका संपर्क धरती से टूट गया। ये मोमेंट इंडिया के लिए थोड़ा निराशाजनक था, क्योंकि इस मिशन से सभी को बहुत उम्मीदें थी। इसरो के अनुसार ये क्रैश एक लास्ट मिनट के सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हुआ था। ये फोटो है जब इसरो के चीफ मिस्टर के सिवन मोदी जी के सामने इमोशनल हो गए थे। पर यह मिशन 95% तक सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि इसका ऑर्बिटर अभी भी चांद का चक्कर लगा रहा है। ऑर्बिटर को चांद के ऑर्बिट में 2 साल हो चुके हैं। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने वाटर और हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल को मून के ऑर्बिट में ढूंढ निकाला है। रिसर्चर्स ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो चांद के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से डेटा कलेक्ट करता है, से लिए हैं। ये चांद के मिनरल कंपोजिशन को समझने में हमें मदद करता है, जिसने हमें एकदम क्लियर डिटेक्शन दिए वाटर और हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स के। ये डिटेक्शन ऑर्बिटर को 29 डिग्री और 60 डिग्री एल्टीट्यूड नॉर्थ के बीच मिले हैं, जो एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिली है। उनका ये रीजन हायर एल्टीट्यूड में स्थित है, जो सन की लाइट से हमेशा भरा रहता है। रिसर्चर्स ने बताया कि वाटर और हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल सोलर विंड्स और लूनर सरफेस के इंटरेक्शन की वजह से बने होंगे, जिसे एक स्पेस वेदरिंग कहा जाता है। इसका उद्देश्य चांद के साउथ पोलर रीजन में रिसर्च करना था, जो हमें वहाँ की जियोलॉजी और जियोफिजिक्स, जैसे यहाँ की मिनरलॉजी, केमिकल कंपोजिशन और सोलर विंड्स के इंटरेक्शन को समझने में हमारी मदद करता। इसकी मदद से इंडिया ग्लोबल एकता को दिखाता है और अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को परखता है। इससे हमारी फ्यूचर जनरेशन को इंस्पिरेशन भी मिलती है। ये भी इसके कुछ एम्स थे। चंद्रयान 2 में शामिल ऑर्बिटर का वजन 2379 केजीज था, विक्रम लैंडर का वजन 1471 केजीज था और प्रज्ञान रोवर का वजन 27 केजीज था। इसके ऑर्बिटर का लाइफ स्पैन 7 ईयर्स का है, मतलब ये 7 सालों तक चांद का चक्कर लगाएगा। फिर विक्रम लैंडर की क्रैश साइट की तस्वीर नासा के लूनार रिकनेसेंस ऑर्बिटर ने 26 सितंबर को ऑफिशियली रिलीज की। बाद में जाकर 3 महीने बाद विक्रम लैंडर के मलबे को मेन क्रैश साइट की लॉन्च लोकेशन से 750 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट में खोजा गया। इस फोटो में आप देख सकते हैं इसके मलबे को। नासा ने इससे ढूंढने का श्रेय इंडिया में चेन्नई के रहने वाले षणमुगा सुब्रमण्यम को दिया, जिन्होंने इसे सबसे पहले खोज निकाला। अब अगर फ्यूचर की बात करें तो इसरो अब अपना 3rd लूनार मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इस पर अभी काम चल रहा है। वैसे भी पैंडेमिक की वजह से चंद्रयान 3 का स्पेसक्राफ्ट के फैब्रिकेशन प्रोसेस का भी काम डिले हो गया था, और अब ये ईयर 2022 के थर्ड क्वार्टर मतलब 1 जुलाई से
30 सितंबर के बीच लॉन्च किया जाएगा। अभी डेट डिसाइड नहीं की गई है। इसमें भी चंद्रयान 2 की तरह लूनर लैंडर और रोवर तो होंगे, पर इसमें ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का ही यूज किया जाएगा। चंद्रयान 3 का भी मकसद चांद के डार्क रीजन साउथ पोल को ही समझना होगा। ये भी उसकी स्टडी के लिए ही फोकस्ड होगा। चांद का साउथ पोल बिलियंस ऑफ ईयर्स से अंधेरे में ही है, उसका ये भाग हमें कभी नहीं दिखता। ऐसा माना जाता है कि वहाँ की जमीन के नीचे बहुत मात्रा में बर्फ हो सकता है और बहुत सारे मिनरल्स भी वहाँ मौजूद हो सकते हैं। इससे भी सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट के साथ ही इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसका पूरा नाम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। जीएसएलवी मार्क 3 एक थर्ड स्टेज का मीडियम लिफ्ट व्हीकल है, जिसे इसरो ने ही डेवलप किया है। इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो स्टेशन 43.43 और डायमीटर 4 मीटर है और इसका वजन 6,40,000 kgs है। चंद्रयान 3 पर काम लगातार चल रहा है। बस इस वीडियो में इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी, ऐसी ही एस्ट्रोनॉमी, इन्वेंशन, इनोवेशन और डिस्कवरी से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल द हरक्यूलिस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर